यूट्यूब भी ऑन कर देता हूँ। अभी लेक्चर हुआ ना आपका इसके पहले कौन सा? अच्छा ऐसा, वाह। अब चलो अभी इसके बाद में आपका लॉ का लेक्चर होगा। ओके, सो गाइस वेरी गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। सो दोस्तों आज शुरुआत करेंगे कल कुछ खास जो कल हमने पढ़ा था। आप सभी जानते हैं हमने कल पढ़ा था टर्न अराउंड। क्या तुम्हें याद है टर्न अराउंड पढ़ा था हमने? जब कोई कंपनी के अशुभ संकेत हो जाते हैं। अशुभ समझते हो? अच्छे हालात है खराब हालात? जब आपके जिंदगी में सब कुछ अच्छा नहीं होता उसको कहते हैं अशुभ। ऐसे हालात में इंसान एक काम करता है, अक्सर लोग काम करते हैं, उसका नाम है सुसाइड, लिक्विडेशन। हर दर्द का अंजाम सुसाइड नहीं होता। ऐसा होता है कि आपके घर पे कभी अपन बीमार हो गए डायरेक्टली आईसीयू जाते क्या? बीमार हो खांसी है चलो आईसीयू में डाल दो और नहीं संभाला बिल ठोक दो। सी हर दर्द के बाद में देखो मरने के भी 3 स्टेप्स होते हैं। धीरे धीरे होले होले इंसान मरता है, ऐसा नहीं थोड़ा सा तो डायरेक्ट ऐसा। लिक्विडेशन तो बहुत अंतिम होता है, इट इज द लास्ट रिसोर्ट। इंसान पूरी तरह से हाथ पैर मारता है। जब वो स्विमिंग पूल में कभी मान लो स्विमिंग नहीं, उसको डाल दिया किसी ने, उसको स्विमिंग नहीं आती डाल दिया, वो तुरंत नहीं बोला अरे बाबा मैं मर गया, ऐसा नहीं होगा। उसको स्विमिंग नहीं आते ना, फिर भी प्रयास करता है, हाथ पैर मारेगा ताकि वो कम बैक कर सके किसी हालात से। वो कितने लोगों को स्विमिंग नहीं आती यहां पे? ओह माय गॉड। तो स्विमिंग पूल में हम लोग गए तो ऐसा नहीं कि बस उठा ले, ऐसा नहीं होगा ना। हम कुछ ना कुछ तो प्रयास करेंगे, विल ट्राई टू कम बैक, विल फाइट टिल द लास्ट मोमेंट। वैसे बिजनेस में भी होता है। अगर हम लोग की जिंदगी में अशुभ संकेत आते हैं, सीधे लिक्विडेशन नहीं होता, मौत नहीं होती। धीरे धीरे इंसान मौत के करीब जाता है। पर कुछ लोग मौत आने ना दे। रॉयल एनफील्ड कम बैक, थोड़ा सा अशुभ संकेत दिखा, आपने क्या टर्न अराउंड एंड यू आर बैक टू द रूटीन, यू आर बैक टू द नॉर्मल सिचुएशन। कभी कभी कुछ लोग वहां से भी उठ नहीं पाते। अशुभ संकेत दिखे, आपने अपने टॉप मैनेजमेंट को चेंज किया, आपने प्रोडक्ट के डिजाइन को चेंज किया, आपने थोड़ा सा अपने प्रोडक्ट के क्वालिटी में चेंज किया, इंटरनल चीजें चेंज करी, एम्प्लॉय को ट्रेनिंग दिया, आपने प्रोडक्ट की क्वालिटी चेंज की, सब कुछ कर लिया, बावजूद उसके अगर अशुभ संकेत दिखते हैं ना, तो अब आपको जरूरत है डाइवेस्टमेंट की। किसकी? और डाइवेस्टमेंट करने के बाद भी अगर अशुभ संकेत दिखे तो फिर करते हैं लिक्विडेशन। यानी कि मरने के 3 स्टेप होते हैं। सबसे पहले मैं जो बोल रहा ध्यान से सुनना, बहुत आगे जाएंगे आप। सबसे पहले आपको दिख रहे अशुभ संकेत, ओके? यह है अशुभ संकेत। अच्छा लिखता हूं मैं, थैंक्स। अशुभ संकेत आने पर लिक्विडेशन नहीं करता कोई। थोड़ा सा बुखार, थोड़ी सी सर्दी होने के बाद में ऐसा नहीं आईसीयू में लेके जाओ बस चढ़ा दो, ऐसा नहीं होगा। इंसान पहले घर पे इलाज करता है, उसके बाद में नहीं हुआ फिर ओपीडी में जाता है, वहां से भी ठीक ना डॉक्टर बोलता है आ जाओ। प्लीज गेट योरसेल्फ एडमिटेड इन द हॉस्पिटल। और उससे भी नहीं हुआ ना आईसीयू में, और उसके बाद भी वेंटिलेटर, और उसके बाद में बस मौत। ऑर्गेनाइजेशन का अशुभ संकेत दिखा, डायरेक्ट लिक्विडेशन ना। बिजनेस एक बच्चों की तरह होता है।
जितना हम अपने घर वालों के साथ में वक्त नहीं बिताते, उससे ज्यादा वक्त हम अपने बिजनेस के साथ बिताते। बिजनेस सिर्फ पैसा नहीं होता, बिजनेस दिल का इमोशन होता है। छोटे बच्चों की तरह एक बिजनेस को स्टार्टअप से हम लोग बड़ा एम्पायर बनाते हैं। इंसान के पैसों से ज्यादा इमोशंस जुड़े होते हैं। अपने सामने अपने बच्चे का कत्ले आम कोई देख सकता है? जी नहीं। ठीक उसी तरह से अपने बनाए हुए बिजनेस का लिक्विडेशन कोई देखना पसंद नहीं करता। इसलिए दोस्तों, कोई भी इंसान अशुभ संकेत दिखने पर लिक्विडेशन नहीं करता, पहले वो पूरी कोशिश करता है। और सबसे पहले स्टेप नंबर 1, उससे भी काम ना चले, फिर भी अशुभ संकेत दिख रहे हैं, तो आप करेंगे स्टेप नंबर 2, जिसका नाम है डाइवेस्टमेंट। उसके बाद भी आपकी तबीयत ठीक ही नहीं होती, आपके अशुभ संकेत अभी भी जारी है, आपके लॉसेस कम होने का नाम नहीं ले रहे, आपका मां के शेयर फिर भी गिर रहा है, लोग आपको फिर भी पसंद नहीं कर रहे। अब एक ही रास्ता बचा है, मौत। अब कर दो धंधा बंद। उसको कहते हैं लास्ट रिटॉर्ट, इसको बोलते हैं स्टेप नंबर 3। इट इज कॉल्ड एज लास्ट रिसोर्ट। सर मतलब पहले अशुभ संकेत दिखते? जी हां। अशुभ के बाद में क्या करते हैं? टर्न अराउंड करते हैं। सर टर्न अराउंड का मतलब क्या होता है? जो कल रॉयल एनफील्ड ने किया था, मैं आपको थोड़ा सा अच्छे से समझा, ध्यान से जरा। सर एक काम करो, पहले अशुभ संकेत, कल आपने अशुभ संकेत के एग्जांपल दिए थे किसी के। अच्छा मुझे बताओ, कोई ऐसा है कि शौक से दवाई खा लेता है? बोले आज बोर हो रहा है, बहुत दिन से खा लेता, 2-4 इंजेक्शन ठूस देता, ऐसा कुछ होता है? इंजेक्शन बोल प्लीज, मेरे को ऐसा जब लगता था मैं दवाई खा लेता हूं। ऐसा कोई है यहाँ पे? वो एक मेरा दोस्त है, बताएगा, ही इज क्रेजी। बोले यार वो दवाई पड़ी थी घर में, मैंने कहा एक्सपायरी हो जाएंगी तो मैं खा लेता। मेरा बेस्ट है। समटाइम्स आई डोंट अंडरस्टैंड। मैंने कहा कहां से आते हैं ऐसे लोग? बोले वो पैसे वेस्ट हो जाते। मेरा बेस्ट है, मेरे घर पे भी बहुत सारी पड़ी हुई है। ऐसा आपको तो कोई नहीं ना? बेवजह कोई टर्न अराउंड नहीं करता जीवन में, जब अशुभ संकेत होंगे। एग्जाम्पल बोलो बच्चों, आप बोलेंगे मैं बोलूं? अच्छा थोड़ी गंदी बातें करो, कुछ भी अच्छा मत बोलो। हाँ अरे गंदा बोलो। और अरे आपका सेल कम हो रहा है, हमारे ये बैकग्राउंड चेंज कर। मार्केट शेयर आपका गिर रहा है, आपका लॉसेस बढ़ रहा है, आपकी ऑर्गेनाइजेशन का टॉप मैनेजमेंट हौला है, यानी कि फ्रॉड है एग्जाम्पल, और ढंग से कस्टमर आपके डिससैटिस्फाइड है, आपका प्रोडक्ट जो है ना बड़ा अनकॉम्पिटिटिव, उसमें कोई दम ही नहीं है। हाँ आपने वो एक गाड़ी देखी यार, ब्रांड का नाम क्या है, एक कार की कंपनी है जिसके प्रोडक्ट बड़े वाहियात टाइप के हैं, टाटा के साथ में फियाट। क्या कार बनाते यार वो, पता नहीं कौन से बाबा आजम के जमाने वो फियाट को देखने का मन भी नहीं करे। पता नहीं प्रोडक्ट ही आपका ऐसा है कि मतलब वो किसको बताने लायक नहीं है। न जाने 15 साल पुरानी कार अभी भी वो शोरूम में कौन जाके देखेगा उसको, फियाट कार को। वो फियाट का एक क्या है ब्रांड था, एक कार, यू रिमेंबर? फियाट का एक कार आया था पहले, आई डोंट रिमेंबर, एक कार था उसका, वो कब से जमाना अभी भी चल। ऐसे देखो आपका प्रोडक्ट ही बहुत अनकॉम्पिटिटिव, मतलब वो 4 लोगों में बताने लायक भी नहीं है, अनकॉम्पिटिटिव है बहुत। इसमें से कोई भी चीज अच्छी नहीं आपको, आपके कॉम्पिटिटर का मार्केट शेयर क्या हो रहा है, उसकी डिमांड बढ़ रही है, सब कुछ आपके खिलाफ हो रहा है, अशुभ संकेत है। एक भी चीज आपकी ऑर्गेनाइजेशन में, एम्प्लॉई आपके छोड़कर जा रहे हैं, उसको एम्प्लॉय टर्न ओवर। इस समय बायजूस के साथ में यही हो रहा है जो लिखा है, बायजूस ये नाम नहीं कलंक हो रहा है।
एक जमाने में जो बायजूस क्रिकेट टीम का स्पॉन्सरशिप, स्पॉन्सरशिप करता है फीफा में, ये फीफा में स्पॉन्सरशिप करने गए थे, फीफा वर्ल्ड कप। आज तक कोई भी इंडिया का ब्रांड ने आज तक वापस स्पॉन्सरशिप में ऐड नहीं किया। ये देखो, इसका देखो, घर में खाने को नहीं है और ये जा रहा है ब्रांड। मेसी शौकीन आदमी, शौकीन, विनाशकाली विपरीत बुद्धि। कैसा हो गया? हर रोज आपको बायजूस के बारे में इतना नेगेटिव, इतना नेगेटिव, इतना नेगेटिव कि मतलब उसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर रिजाइन कर रहे हैं, इनकम टैक्स की रेड चल रही है, ईडी की रेड, सेबी ने रेड डाल दी। क्या कर रहा है भाई यार? कल तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में हौले सर होने लगा, मुझसे गलती हो गई। अरे तो समझ नहीं आ रहा था? कोई करता है ऐसे खर्चे? एसएम सब्जेक्ट कहता है ना, मार्केटिंग करना सही बात है, पर मार्केटिंग के साथ में प्रोडक्ट अच्छा होना उससे बड़ी बात। अगर एक बार मार्केटिंग ना हो, प्रोडक्ट अच्छा हो, कंपनी चल जाएगी। प्रोडक्ट घटिया हो और मार्केटिंग बहुत अच्छा, कभी नहीं चलोगे आप। पर दोनों अच्छा हो, सुभान अल्लाह, बहुत ऊपर जाएंगे, मोक्ष की प्राप्ति होगी आपको। प्रोडक्ट अच्छा, मार्केटिंग अच्छी, एक नंबर, वजह आपका ही होगा। ये इसको क्या लगा ना, प्रोडक्ट की जरूरत नहीं, लोगों सब मार्केटिंग के दम पे एक बैच चलेगी, 2 बैच चलेगी। मान लो एसपीसी सिर्फ मार्केटिंग ही कर रहा है, तो 2008, 9, 10, 11 बस खत्म। 3 साल में अंतिम समय आ गया होता है। मार्केटिंग करना गलत बात नहीं है, आपका हक है कि आपकी चीज अच्छी तो आप बताएंगे। ऑल इंडिया रैंक है तो बताएंगे, क्यों ना बताए? पर सिर्फ मार्केटिंग इज नॉट द ओनली थिंग। आपको आपके प्रोडक्ट पे काम करना पड़ेगा, आपकी क्वालिटी, आपका कंटेंट, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। लोगों ने आजकल मार्केटिंग को, और स्पेशली जो लोग स्टार्टअप चालू कर रहे हैं, देव कौन मैन, उनको लगता है मार्केटिंग अरे क्रेजी है व्हाट। लोगों का मार्केटिंग पे खर्चा, बायजूस का, यू विल बी शॉक्ड टू नो, जो मैं बोलने जा रहा हूं, 100 रुपए का सेल, 700 रुपए का खर्चा। वाह! इसीलिए कहते हैं आपके साथ में एक चार्टर्ड अकाउंटेंट होना जरूरी है। सिर्फ स्टार्टअप डाल के कुछ नहीं होगा। क्या कर रहे हो? क्रेजी है क्या? 100 रुपए की रेवेन्यू और 100 रुपए का रेवेन्यू लाने के 700 रुपए खर्चा, यानी कि 600 का नेट लॉस है। किसके बाप ने सिखाए इसे धंधे? कौन है भाई इसका, कौन इसके गुरु कौन है, कौन अध्यापक ने सिखाया ये सब? हम चार्टर्ड अकाउंटेंसी में ये काम नहीं चलता। हमें पता है कि कितना वाइजली पैसों को खर्च करना पड़ता है। हम एसपीसी में अगर 100 रुपए कमाते, 100 रुपए का सेल करते हैं ना, तो 0.4 पैसे यानी कि 40 पैसा मार्केटिंग पे लगाते हैं। 4 रुपए भी नहीं, 100 रुपए का सेल करते हैं ना, तो 40 पैसा, 1 रुपया भी नहीं बोल रहा हूं मैं, 40 पैसा मार्केटिंग पे जाता है। ये धंधा है, ये यू हैव टू अंडरस्टैंड। ऐसे बायजूस जैसे लोग थोड़ी ना आगे जाएंगे वे। प्रोडक्ट का पता नहीं है, शाहरुख खान ब्रांड एम्बेसडर चाहिए इसको, मैसी ब्रांड एम्बेसडर चाहिए, और बच्चा जब प्रोडक्ट लेता है वो प्रोडक्ट नहीं हादसा होता है। ऐसा नहीं चलेगा ना बॉस, ये प्रोडक्ट इज इंपॉर्टेंट। इसलिए क्या हुआ, इसके अशुभ संकेत हुए पूरी तरह से। आज बायजूस के बारे में हर जगह पे आपको एक ही चीज, इतनी जगह पूरा अशुभ संकेत। सर अब बायजूस बंद हो जाएगा, एसएम अभी भी बायजूस को बोल रहा है सुधर जा, टर्न अराउंड कर हौले, वरना लिक्विडेशन तक पहुंच जाएगा। समझा? देखो, हर दर्द का इलाज हो सकता है। दर्द हो इसका मतलब नहीं कि बंद कर दो, हिम्मत नहीं हारना। एसएम कहता है स्टिल देयर इज अ पॉसिबिलिटी, यू कैन कम बैक,
टर्न अराउंड करो। क्या करेंगे आप टर्न अराउंड मतलब? ए अमर, इस एसी को ठंडा करें। और क्या करेंगे आप? नहीं तो वही करेंगे जो उन्होंने किया। किसने किया? सिद्धार्थ लाल ने अपने प्रोडक्ट को वापस क्या किया? मैं आपको ले जा रहा हूं बायजूस न्यूज, एक से एक न्यूज है। हाय हाय हाय, स्टार फाउंडर बायजूस ब्रोक डाउन इन टीयर्स, रोया। मुझसे गलती हो गई। उसके आंखों में आंसू है और आपको मजाक सूझ रही है मोहतरमा? उसकी आंखों में देखो। दूसरा न्यूज देखो, 2 दिन पहले इन्होंने अपने उसके ओनर ने निकल बोले हट यहां से, क्योंकि रेंट देने का पैसा भी नहीं था। ये सब अभी की लेटेस्ट खबरें, ताजा खबरें, क्या ही है। दोस्तों, अब बोले एक काम करता हूं, मार्केटिंग बंद करता हूं। मैं अब हर शहर में जा जाके मैच पढ़ाऊंगा। मुझे अब समझा मैंने क्या गलती करी थी। देखो 9 शहरों में जाके टीच करेगा। अरे भाई साहब, थोड़ा जल्दी कर दिया होता तो सुधर जाते। देखो रो रहा है, देखो क्या बोल रहा है। एम्प्लॉय का ऐसा वीडियो आया ना, उसका एम्प्लॉय बजा रहा है, तुमने कमिट किया था कि तुम सैलरी के साथ में हमें इंसेंटिव दोगे, कहां गए इंसेंटिव? झूठा इंसान। ये एक भी अच्छी बात नहीं। हैव यू हर्ड एनीथिंग गुड अबाउट दिस? अशुभ संकेत का रियल लाइफ एग्जांपल दिए जा रहे हैं, एक भी अच्छी बात नहीं। देखो कोई भी अच्छी बात नहीं है, एक सारे के सारे पूरे के पूरे खराब न्यूज के बारे में। कहीं भी देखो एक भी कोई अच्छा, देखो बायजूस प्रॉब्लम्स पाइल ऑन। अभी देखते एक रेड डालते, रेड भाई साहब, ईडी का रेड हो गया। ये ईडी वाले जब घर में आते हैं ना, देखो देखो देखो, ईडी 28,000 करोड़ का फ्रॉड कर रहा है, बोल रहा है। एक भी संकेत अच्छे नहीं है, आपके खराब दिन स्टार्ट हो गया। टर्न अराउंड करके अगर ये बच पाए तो ठीक, और ना करेंगे डाइवेस्टमेंट, उससे भी बच पाए तो ठीक, वरना एक दिन बोलेंगे क्या से क्या हो गए देखते देखते, बिकॉज हो जाएगा लिक्विडेशन। और बायजूस लोग कहेंगे एक बायजूस नाम का प्लेयर हुआ करता था, अभी तक लिक्विडेशन नहीं। आप जैसे लोग सलामत ना, बायजूस खराब है मार डालो, ऐसा नहीं। एसएम कहता है ऐसा नहीं करता है, दर्द हुआ है ना, समझ गया ना, गलती का एहसास हो गया ना, अब सुधरो। एक अड्डे में फेल हुआ नहीं इसका मतलब नहीं सीए छोड़ देंगे, सुधरो। इसको अभी इनकम टैक्स का रेड में कमाल है, मतलब इसके लेंडर्स भी बजाते हैं इसको हर कोई बजा रहा है। ये हौलाद पैसे रहे नहीं, बोलते हैं मराठी में एक होता है, कहावत होती है, तोटा घरी वांदे। बहुत इनडेप्थ है इसका मतलब। तोटा यानी कि लॉस, घरी यानी कि घर। जब आपका घर लॉस में चलता है ना, वहां पे प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम्स होती है। जब आपके घर में बहुत पैसा आता है ना, तो फिर सारी चीजें आपको छोटी लगती है, बिकॉज यू हैव गॉट ह्यूज फंड्स टू सॉल्व एवरी प्रॉब्लम। ये कुछ नहीं होना है इसका। देखो कैसे लोन है, क्या कर रहा है ये, इसका कुछ नहीं होना है भाई, ये तो बहुत अंदर गया है। अंदर की खबरें बहुत जल्दी जाएगा ये ऊपर, कुछ नहीं हो रहा है। बायजूस लॉसेस लिखता हूं। लोग कंपटीशन करते हैं प्रॉफिट बढ़ाने की, ये अवला करता लॉस बढ़ाने के। पिछले साल से इस साल क्या दिखता है? पिछले साल तो इनका लॉस 1,000 करोड़ था, इस साल कंपनी ने क्या बढ़िया काम किया, 2500 करोड़ का लॉस किया। मतलब आजकल कंपटीशन ही अलग चल रही है।
ज्यादा नहीं, ज्यादा। नेगेटिव अर्निंग 800 करोड़ लॉसेस में। इंग्लिश समझते तो बहुत मजा आएगा आपको। वाइडन यानी कि बढ़ गया, लॉसेस बढ़ गया नियरली 20 गुना। ऐसे खबरें अच्छी लगती है जब वो प्रॉफिट में बदले। कंपनी का प्रॉफिट 20 गुना, ये प्रॉफिट की तो दूर की बात, ये लॉस को बढ़ा रहा है। लॉस 20 गुना बढ़ा, बेस्ट है रे। ज्यादा लॉस नहीं किया उन्होंने। FY21 में से 4,500 करोड़ का लॉस है। अरे इसका तो कुछ गया नहीं, इसने इन्वेस्टर को चुना लगाया। पैसे किसने दिए उसको? इन्वेस्टर्स ने। इसका क्या बाप का जा रहा है? इसने लोगों से पैसे लिए लगा दिए मार्केटिंग में। शाहरुख खान ब्रांड एम्बेसडर चाहिए इसको मेसी चाहिए, वर्ल्ड कप चाहिए, इसको अपने नाम का परचम हर जगह पे लहराना है। हो गई ना ऐसी की तैसी। यही प्रॉब्लम है दोस्तों। SM जिसने पढ़ा वो ऊपर जाता है, वरना लोग ऐसे भी हो जाते हैं। यह सब अशुभ संकेत है गाइस। आप क्या बोलोगे इनको? बंद कर दो कंपनी? आप समझे टर्न अराउंड? ये तो बायजूस का केस स्टडी में ऐसे देना औसम। अभी एक भी दिन बायजूस के बगैर नाम का पेपर नहीं खुलता। रोज वही रोते रहो, ये आज बायजूस का ये टॉप मैनेजमेंट ने छोड़ दिया, बायजूस का लॉस बढ़ गया, इनकम टैक्स ने बजा दी, सेबी ने बजा दी, पीछे तो उसने बजाई। ओ क्या नाम उसका, चिदंबरम का लड़का, पता है क्या? चिदंबरम के लड़के ने नोटिस दिया उसको। ये कैसा फाइनेंशियल स्टेटमेंट दिया है? चिदंबरम नाम का स्पेलिंग ही गड़बड़ है। चिदंबरम लेटर अगेंस्ट अबाउट बायजूस। ये देखो, ऐसे को बोल रहा, तुम्हारे सीए को बोलो इसकी बैलेंस शीट ढंग से चेक करा। ये क्या कर रहा है ये? इसकी बैलेंस, इसने क्या करा बैलेंस शीट में मालूम है? दो कितना चतुर आदमी है। इसकी चतुराई देखना देखना। अभी बच्चा फर्स्ट स्टैंडर्ड में एडमिशन लेगा तो बोलता है 10वीं तक मैं तुम्हारा स्टूडेंट हूं। बोले ठीक है। बोले 10 लाख रुपए फीस है। बोले ठीक है, बेस्ट है। अभी पहली में जाएगा तो कितने पैसे देगा वो? 10 लाख देगा, 1 लाख देगा? हर साल में चेंज 1 लाख देगा। तो आप अकाउंटिंग के हिसाब से आप P&L के क्रेडिट साइड में सेल कितना लिखोगे? 1 लाख क्या 10 लाख? ये बोलता 10 लाख। भाई तुम्हारी फीस तो अभी बोले तो सीए फाउंडेशन में आ गया ना, तो इंटरव्यू तो मेरे पास ही करने वाला है, तो उसकी फीस भी मैं अभी एक्रू कर लेता हूं। ऐसा करते करते फेक सेल दिखाया। सेल क्यों दिखाया? ताकि ऐसा लगना चाहिए क्या कंपनी चल रही है, वाह क्या सेल, मतलब झूठा सेल हुआ ही नहीं है, सेल दिखा रहा। क्यों सर? ऐसा क्या फायदा उसका? क्या फायदा बोलता? इन्वेस्टर का मन जीत रहा। क्या सेल कर रही कंपनी? वाह क्या सेल हो रहा है, और सेल हुआ ही नहीं है। फ्यूचर 10 साल के बाद का सेल आज ही बुक में रिकॉर्ड कर रहा है। चिदंबरम ने बोला भाई ये क्या चल रहा है आईसीआई, तेरे सीए को बोल ढंग से उसका बैलेंस शीट चेक करे, झूठी बैलेंस शीट दे रही है। मुझे बहुत मजा आया ये समझाते हुए, क्योंकि मैंने आपको रियल लाइफ समझाया कि कब आपको एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आएगा, रविंद्र बायजूस इज टेकिंग योर एडवाइस, सफरिंग फ्रॉम दिस प्रॉब्लम, व्हाट विल यू रेकमेंड? नंबर 1, गो फॉर टर्न अराउंड। अपने आप को सुधार। क्या कर? डिजाइन चेंज कर। क्या कर? लोग चेंज कर, लोगों को ट्रेनिंग दे। हाँ, कुछ प्रोडक्ट में चेंजेस कर, अच्छा ढंग से पढ़ा, मार्केटिंग थोड़ी कम कर। ये आप क्या बोलोगे उसको? टर्न अराउंड। और उससे भी अगर नहीं सुधरा तो अब आएगा अगला स्टेप। इतना करके भी अगर उसकी कंपनी कम बैक नहीं कर रही है, अब एक ही रास्ता है, मौत नहीं, डाइवेस्टमेंट। डाइवेस्टमेंट इज व्हाट? यू आर गोइंग टू स्टॉप सम लॉस मेकिंग यूनिट्स। इसको बोलते हैं पार्शियल लिक्विडेशन। क्या बोलते हैं? अरे पूरा बंद नहीं करने का, अभी तोड़ा तोड़ा बंद करो, बात तोड़ा बंद करो, पूरा नहीं। लिक्विडेशन नहीं, पूरा खल्लास। तोड़ा बंद करेंगे, अशुभ संकेत दिखे तो कुछ बंद नहीं करना है, सिर्फ सुधारना है।
अभी बायजूस कुछ बंद नहीं करेगा, मार्केटिंग कम करेगा, ऑफिस के खर्चे कम करेगा, एम्प्लॉय को ले ऑफ करेगा। क्या कर रहा है इससे? खर्चे कुछ बंद नहीं कर रहा ना, पर मतलब प्रोडक्ट तो वही चल रहा है, उसका K12 चल रहा है, वो जो पढ़ा था वो सब कर रहा है, कोई भी प्रोडक्ट बंद, सिर्फ अपने खर्चे कम कर रहा है, मार्केटिंग कम कर रहा है। हाँ, अभी तो SBI के कोई तो बंदे को हायर किया उसने अपने इसमें बोर्ड में, ताकि उसको सिखाए। मतलब वो कोई SBI का बहुत ही रिटायर्ड आदमी था, उसको लिया बोर्ड पे ताकि वो उसको ज्ञान दे कि कैसे धंधा करते हैं। ये सब क्या हुआ है? इसका मतलब क्या हुआ? इसमें कुछ बंद नहीं, इसे अपन अपने आप को रिडिफाइन करें जिस तरह से रॉयल एनफील्ड ने किया था। इज दैट ओके? पर सपोज इतना करके भी अगर आपकी कंपनी कम बैक नहीं करती तो हम लोग क्या करते पता है? डाइवेस्टमेंट करते हैं, यानी कि पार्शियल लिक्विडेशन। उसमें जो लॉस मेकिंग चीजें उनको बंद करते हैं। जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं, ध्यान से देखना, भी बहुत अच्छा बोल रहा हूं। आपने बिग बाजार का नाम सुना है, बिग बाजार के ओनर का नाम बोलो। मतलब राग ये तो है, आपको समझ नहीं आ रहा मैं क्या बोलता हूं? यू डोंट अंडरस्टैंड व्हाट आई टॉक। बोलो बेटा, आपको पता है? आपकी आंखों में लग रहा है आपको जवाब पता है? आपको बिग बाजार पता है? आपको पता है? ओनर? नो ओनर है, उसका नाम सुनाओ। किशोर बिरयानी, सॉरी किशोर बियानी। गलती से बिरयानी बोला, किशोर बियानी है। कौन है ये? ये थे बिग बाजार के ओनर। अब बिग बाजार बिक गए रिलायंस को। बिग बाजार के और भी ब्रांड हुआ करते थे, सेंट्रल। तुम ऐसा क्या देखते हो जैसे तुम्हें कुछ पता नहीं है? हैव यू हर्ड अबाउट सेंट्रल? पुणे सेंट्रल, बॉम्बे सेंट्रल। सेंट्रल नाम की दुकानें हुआ करती ना पहले, अब उसका नाम हो गया सेंट्रो। अभी वो कंपनी हो गई रिलायंस की। बिग बाजार ने उसको बेच दिया रिलायंस को। बिग बाजार भी हो गया रिलायंस का, सेंट्रो भी हो गया रिलायंस का। सेंट्रो का पहले नाम था सेंट्रल। 26,000 करोड़ में बिग बाजार ने अपने पूरे स्टोर्स को बेच दिया। सर ये बिग बाजार, पता है इस आदमी ने भी बहुत अच्छे दिन देखे थे, पर यह भी हौला है। अशुभ संकेत दिखे, टर्न अराउंड किया। टर्न अराउंड से भी कुछ नहीं हुआ इसका। इसको पता है किसने बजाया? एक अमेजॉन ऑनलाइन, दो डीमार्ट। इधर से डीमार्ट, इधर से ऑनलाइन, बीच में बिग बाजार है, बाजू में डीमार्ट खुला। डीमार्ट तो ऐसा लेफ्ट राइट बजाया ना इसको समझा नहीं कब गेम हो गया। और ऊपर से तो ऑनलाइन के फ्लिपकार्ट चल रहा है, अमेजॉन चल रहा है, आजकल बच्चा ऑनलाइन बाय कर ले रहा है। इसको समझा नहीं इसको विकेट कब गया। कभी कभी समझता नहीं, कभी कभी आदमी को समझता नहीं। अच्छा मेरा कांड हो गया, मेरा हो गया सब, आपको समझा भी नहीं आपका कब कांड हुआ। बिग बाजार को बजा दिए। अरे अच्छा व्यक्ति थे, भारत देश को बहुत कुछ सिखाया इन्होंने। भारत का पहला बिग बाजार का बहुत नाम हुआ करता था भाई, लोग लाइन लग के वहां पे शॉपिंग करते थे। जब से डीमार्ट आया ना, इसकी पुंगी बजाया उसने। इधर देखो जरा, पता है इन्होंने क्या किया? किशोर बियानी अब तो खैर एक नाम ही रहेगा बस। बिग बाजार शट डाउन। Big Bazaar shut down across India. Reliance will rebrand 200 Big Bazaar outlets and run the operations. India's second largest retailer, Future Retail Limited, इसकी कंपनी नाम था फ्यूचर, यानी बिग बाजार की पेरेंट कंपनी नाम था फ्यूचर। फ्यूचर के ओनर ही थे वो किशोर बियानी। तो इन्होंने क्या, इसके पास में, फ्यूचर के पास में बहुत सारे प्रोडक्ट थे। फ्यूचर, आपने वो ब्रांड फैक्ट्री, फ्यूचर ग्रुप है ना, ये फ्यूचर ग्रुप विकी देखो ना, एक कॉन्ग्लोमेरेट था। इसके पास में क्या क्या था? फूड बाजार, बिग बाजार, ब्रांड फैक्ट्री, सेंट्रल, ये सब उसके ही थे। सब कुछ बर्बाद हो गया। देखो ना बेटा, अभी है तो अब रिलायंस के नाम पे ना, अब मालिक बदल गया ना बेटा। समझो कंपनी तो अभी है पर चलाने वाला कोई और हो गया ना। इसने तो शुरुआत की थी पर ये खुद ही खत्म हो गया 2013 में, 10 साल पहले चालू हुआ था। अब यहां पे लिखा है ना उसके ओनरशिप में कौन है, उसके भी पेरेंट कंपनी कौन है, दिखा हुआ है यहाँ पे।
फाउंडर है सब उसका, प्राइवेट कंपनी। एनीवेज गाइस, मैं आपको बता रहा हूं बिग बाजार, वो लिखा हुआ है पे, हिस्ट्री वगैरह सब लिखा है। एनीवेज गाइस, मुझे बताना है मैं क्या बोल रहा हूं। बिग बाजार, पहले सुनो मेरी बात, अशुभ संकेत दिखे, बिग बाजार ने अपने आप को टर्न अराउंड किया। सुनो, टर्न अराउंड से कुछ नहीं हुआ उसका, अभी भी बहुत लॉस दिखा। फिर पता क्या किया, अब उसने किया डाइवेस्टमेंट। डाइवेस्टमेंट यानी पूरी कंपनी बंद नहीं करते हैं। कुछ ऐसे ऐसे बिग बाजार बंद हुए होंगे आपके शहरों में, देखना मैं अभी कह रहा हूं, कुछ बिग बाजार अभी भी चालू, कुछ बंद हुए। मुझे बहुत सारे बिग बाजार पूना के बताए, सिंहगढ़ रोड पे एक बिग बाजार था, वो बिग बाजार बंद करवाया। कोरेगा पार्क में था, वहां बंद करवाया। सातारा रोड पे था, वहां बंद कराया। ये ऐसे मरा नहीं है, ये धीरे धीरे मरा है। इसने क्या करा, रिलायंस को बेचने से पहले पूरे हाथ पर मार लिया इसने कि भाई मैं को, अभी बहुत बुद्धिजीवी लोग तो इसके पास भी होंगे ना अपने से एसएम पढ़ने वाले, अरे सुनो सर, कॉन्ग्लोमरेट इससे नहीं हो रहा ना, क्या बोलते अपने टर्न अराउंड से नहीं हो रहा ना, एक काम करो ना, डाइवेस्टमेंट करो। सर आपके इसमें कितने आउटलेट है, 400 है ना, 200 बंद करो जहां पे बहुत लॉस हो रहा है। 200 चला के देखो, हो सकता है 400 तो इसलिए आपको नहीं जम रहा होगा। एक काम करो, 200 ही रखो जो बहुत ही लॉस कर रहे, 200 बंद के 200 रखे, और जो 200 कौन से, जो अच्छे वाले 200, पर वो करने के बाद भी उसके लॉसेस कम नहीं हुए, फिर भी अशुभ संकेत जारी थे। फिर उसके उसमें अब क्या ना, किशोर बियानी और मुकेश जी दोस्त दोस्त हैं। ये मुकेश कुछ कर यार, अभी मुकेश अबे अपने से नहीं हो रहा है बॉस, अपन ने बहुत कुछ सोचा था पर अब नहीं हो रहा है बॉस। मुकेश देख, मैंने बहुत बड़ा ब्रांड बनाया पर अब क्या करूं, मेरे कुछ गलतियां हो गई, अब तू खरीद ले इस ब्रांड को। तो मुकेश बोला कोई बात नहीं बेटा, आ जाओ, अच्छी डील देना। मुकेश मोटा भाई है, वो मोटा भाई ने ऐसा डील लिया ना इसे, बिग बाजार सोल्ड टू रिलायंस डील only in surprise move in January. Reliance retailer unit of Reliance Industries Limited took over 950 और big bazaar stores across the country. इतने सारे stores, Reliance takes over the control. सारा क्या सारा बिग बाजार बिक गया। अब मुझे बताओ, ये बिग बाजार बिकना यानी बिग बाजार ने तो अपने मतलब उसके पॉइंट ऑफ, क्या नाम उनका, किशोर बियानी के पॉइंट ऑफ व्यू से वो लिक्विडेशन है कि डाइवेस्टमेंट है? अब उसके लिए तो खत्म ही हो गया ना बेचारे के लिए। वो बोलेगा भाई आप मैंने लिक्विडेट कर दिया, मेरे से नहीं हो रहा है ये धंधा, मोटा भाई तुमको जैसा चलाना चलाओ, अब मैं इससे रिटायरमेंट लेता हूं, मेरे बस का काम नहीं है। ये डीमार्ट बाजार है, अमेजोन बाजार है, फ्लिपकार्ट बाजार है, ये तब की बात। अभी क्या था ना, बहुत पुराना खिलाड़ी, वो तब काम कर रहा था जब कोई नहीं था मार्केट में। ये अभी ऑनलाइन आके ये सब आके नहीं, उसको बहुत बाजार है, उसको समझा नहीं कैसे हाउ टू फाइट। ये देखो ये सारी रिलायंस। अब बताओ मुझे, सबसे पहले क्या हुआ, अशुभ संकेत आए, फिर क्या करेंगे? उससे नहीं हुआ तो, और उससे भी नहीं हुआ तो अभी फिलहाल सर, मतलब बिग बाजार इन तीनों स्टेप से गुजरा है। हाँ जी गुजरा है। आज आपको लग रहा है रिलायंस लिक्विडेशन, दर्द हुआ, डायरेक्ट वेंटिलेटर नहीं चलता इंसान को, धीरे धीरे वो घर पे इलाज करता है, फिर हॉस्पिटल में एडमिट होता है, फिर आईसीयू में आता है। ये वैसे ही होता है। कंपनी ऐसे तो नहीं, अरे यार मैं कंपनी मेरा बेबी होता है यार, कौन अपने बच्चों को मारना चाहेगा? किशोर बियानी को मजा आ रहा है कंपनी बेच के। इंसान घर वालों से ज्यादा धंधे में टाइम स्पेंड करता है, घर पे 6 घंटे सोता है, दुकान में 12 घंटे रहता है। ऐसे किसी को अपने बच्चों, लिक्विडेशन इज वेरी अनफॉर्चुनेट, लिक्विडेशन इज द लास्ट रिसोर्ट। लिक्विडेशन इज व्हाट? लास्ट रिसोर्ट, यानी कि आखिरी पर्याय, जब कुछ बचता नहीं तब होता है। एग्जाम्पल और दूंगा मैं आपको सर, और लिक्विडेशन के एग्जाम्पल दीजिए ना। पहले मैं आपको बताता हूं, बिग बाजार शट्स 100 स्टोर्स। ये देखो, ये तो अभी का है। ये धीरे धीरे करते करते उन्होंने पूरा बंद नहीं किया रे, पहले कुछ बंद किया, फिर कुछ बंद किया। ये देखो, ये कुछ ऐसे धीरे धीरे बंद करके करते करते फिर उनसे नहीं हुआ तो फिर उसको सोल्ड आउट किया। मैं आपको कुछ एग्जांपल देना चाहता हूं। शटडाउन का एग्जांपल दूसरा देता हूं मैं, जहां पे कंपनी पूरी तरह से बंद हो जाती है। अच्छा, आपने वो पढ़ा होगा ना, रिलायंस फ्रेश। किसने रिलायंस फ्रेश सुना है? फ्रेश आने के वहां पे वेजिटेबल्स वगैरह मिलते हैं सब। ये आजकल बढ़ रहा है कि कम हो रहा है? कम हो रहा है, बिल्कुल सही पकड़े। ये लिक्विडेट नहीं हुआ है। देखो, रिलायंस फ्रेश शर्ट
शट स्टोर्स। ये देखो क्या लिखा। क्यों भाई, क्यों 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 बंद कर रहे हो, क्यों बंद कर रहे हो आप, क्यों बंद कर रहे हो? ये देखो मजाक चल रही है, मजाक चल रही है। कंपनी बंद नहीं की, आज भी कंपनी है, रिलायंस के कुछ स्टोर आज भी है। सर कुछ है, कुछ बड़े, मतलब क्या चाहते हैं? ये है डाइवेस्टमेंट। और ये वजह ये वही क्यों अपने आप को बंद नहीं करता है। मुझे लगता कोई बंद क्यों करेगा शौक से, वो टर्न अराउंड करता है बेचारा, उससे नहीं हो तो क्या करता है फिर कुछ स्टोर्स बंद। सब बंद करने से क्या होगा? अरे यार 10 स्टोर है, वो 5 स्टोर इतने लॉस में, अरे कब तक संभालू उसको मैं? वो लॉस पे लॉस, लॉस पे लॉस कर रहे। काम करूंगा भाई, ये 5 से इसको बंद करवा रहे, ये बंद भी रहा तभी प्रॉफिट है, क्योंकि चालू रहेगा तो लॉस देगा। फिर वो 5 चलाएंगे, वो 5 चला के भी अगर आपको, तो फिर अब देन सुसाइड। आपने इसका नाम सुना होगा कभी, जो कंपनीज बंद हुई है। क्या आपको कोई ऐसे पता जिसका लिक्विडेशन हुआ, बंद हो गया? जेट एयरवेज क्लोज डाउन द ऑपरेशंस। जेट एयरवेज अब कोई भी अपनी उड़ानों को इंडिया में नहीं उड़ाता, बिकॉज कंपनी ने आखिरी सांस ले लिया। 2019 में लिक्विडेशन हुआ। सर ये लिक्विडेशन कब हुआ? बच्चों ऐसे लिक्विडेशन नहीं होता। पहले उन्होंने भी टर्न अराउंड किया था, फिर उन्होंने भी डाइवेस्टमेंट किया था, फिर उसके बाद में कुछ नहीं समझा। वो पेशेंट ही क्या बोलता है, यार अब मुझे वेंटिलेटर निकाल के मरने दो यार, मेरे को बहुत तकलीफ हो रहा है। अब कभी कभी कुछ पेशेंट ही बोलता है, यार बेटा आप जान, कोई दादाजी वगैरह उम्र रहता ना, बेटा आप बस अच्छे से मौत आ जाए बस, क्योंकि उनकी तकलीफें इतनी ज्यादा हो जाती है। कभी कभी कोई कैंसर का पेशेंट होता है ना, वो रोज फाइट करता है, पर उसको इतनी तकलीफ होती है, बोलता है यार बस अब मेरे को कीमो वगैरह मत कराओ, मेरे को जाने दो, मेरे को बहुत वो कीमो में तकलीफ होता है। कभी कैंसर पेशेंट से मिलना, वो बोलता है यार बस मैं वेट करता हूं अच्छी मौत आ जाए बस। क्योंकि कभी कभी आप क्या करते हो, इस कगार पर आ जाते हो डाइवेस्टमेंट के बाद में कि वो जिंदा लाश बन जाती है कंपनी आपकी। वो जिंदा लाश यानी कि उसको रखना, मतलब उसका मरना उसके जिंदा रहने से बेहतर है, क्योंकि वो जिंदा रहेगी ना रोज लॉस लेकर आएगी। तो लॉस वाला कुत्ता संभालने से अच्छा काम करो, उसको बंद कर दो। वो लॉस क्यों चाहिए? कभी कभी मरना जीने से बेहतर होता है, क्योंकि वो कंपनी उसको जिंदा रही तो लॉस देगी। अरे बोलो यार कुछ समझता है क्या? तो जेट एयरवेज का वही होता है। अरे आपका वो बंदा आपका फेवरेट, अरे विजू भाऊ माल्या, नाम तो सुना ही होगा, ये काफी वजह से चर्चा में रहते हैं। राधे राधे अच्छा होगा, अच्छी इमेजेस आना चाहिए। देखो मैंने कहा था ना, ये रंगीला आदमी है। मैं जिंदगी की आए, इनकी चर्चाएं बंबई से लेकर दुबई तक हर जगह पे। बेटा आप नाबालिग आप देखा मत करो। बेटा ऐसा कुछ भी है क्लास में तो आपने वॉलंटरली आंखें क्लोज करना है, ठीक है ना? बाकी लोग तो बिंदास देख सकते हैं। आप ही बताओ क्या बोलेंगे? ओ नो, कैसा आदमी है यार। आप ही देखो, नाम तो सुना होगा, डॉन। किंगफिशर के ऑनर है ये। इनको पहले बोला था तुम एयरलाइन के धंधों में मत उड़ाना, तुम्हारी दारू औसम चलती है, तुम बियर पिलाओ, एक नंबर काम कर रहे हो। ये मेरे पास में मुझे पूछने लगे, बोले हवाई जहाज में उड़ाओ क्या? मैंने कहा तुम बियर पिलाते हो, दारू पिलाते हो, वो पीने के बाद में लोग वैसे ही उड़ जाते हैं, अलग से क्यों उड़ाते हो? इन्होंने मेरी एक बात नहीं सुनी। बोले मैंने दारू में पैसा कमाया और ये आदमी को क्या ना ग्लैमर चाहिए था, बहुत ग्लैमर दिया। अब इंडिया के बाहर ग्लैमर है इसका। अभी तो लिक्विडेट है ना कंपनी, ये ऐसा नहीं मरा है। इसने पहले तो एयरलाइंस की नहीं चलने लगी, फिर उसने क्या किया पता है क्या? टर्न अराउंड कैसे किया? एयर होस्टेस को बोला
एक मिनट नहीं, एक मिनट। मैं जब भी इस क्लास में दो लड़कियों के नाम से लड़कों को बहुत खुशी होती, एक एयर होस्टेस, दूसरी नर्स, सो कॉल्ड सिस्टर। दोस्तों पता नहीं क्या हो जाता, नर्स बोला, ओह माय गॉड। एक बार एक नर्स एक लड़के का बीपी चेक, उसका बीपी बढ़ गया। एनीवेज गाइस, मित्रों कॉन्सेंट्रेट। मित्रों, एयर होस्टेस को बोला कि अब तुम 5 स्टार होटल में नहीं रहोगी, तुम 3 स्टार में रहोगी। पायलट को बोल दिया तुम्हारी सैलरी 3 लाख नहीं 1 लाख होगी। उनकी जितनी एयरलाइन थी रोज 3-4 बार उड़ाने उड़ती थी, बोले रात भर दिन भर चलाओ ताकि इन्हीं एयरलाइन से बहुत सारा पैसा कमाएंगे। इन्होंने पहले एयरलाइन में खाना फ्री रखा था, खाना फ्री बंद कर दिया। एक बहुत सारी चीजें करी ताकि उनकी कॉस्टिंग कम हो जाए। उसको क्या बोलेंगे? टर्न अराउंड ना, टर्न अराउंड हुआ। उससे भी कुछ नहीं हुआ, फिर भी कंपनी लॉसेस में। फिर क्या कह रहा हूं, डाइवेस्टमेंट में इनका 2 टाइप है, एक तो डोमेस्टिक, एक इंटरनेशनल। डोमेस्टिक नहीं इंडिया में उड़ती है, इंटरनेशनल वर्ल्ड में उड़ती है। तो उनको समझा रहे इंटरनेशनल से बहुत लॉस हो रहा है। फिर उन्होंने सबसे पहले इंटरनेशनल को बंद किया। डाइवेस्टमेंट किया कि लिक्विडेशन किया? डाइवेस्टमेंट यानी कि पार्शियल क्लोजर। तो किसको बंद किया? इंटरनेशनल एयरलाइंस बंद। डाइवेस्टमेंट में एक चीज बंद होती है, एक चालू होती है, मतलब एक कुछ तो चालू रहता है, कुछ बंद हो जाता है। तो इन्होंने किसको बंद किया? और डोमेस्टिक यानी भारत के अंदर चलने वाले सब चालू रखे। उससे भी इनका अशुभ संकेत यानी कि लॉसेस कम नहीं हुआ। कंपनी फाइनली इंडिया से क्लोज करके अब किंगफिशर इंडिया के अंदर कोई एयरलाइन नहीं उड़ाता है। कंपनी गॉट क्लोज डाउन। मैंने आपको बताया एक ही कंपनी के टर्न अराउंड भी दिखाया, डाइवेस्टमेंट भी दिखाया और लिक्विडेशन। समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा चाहता? चलो लिखते, लिखना चालू करो, जल्दी से इसको खत्म करना। ओके, बताओ पहले, नहीं मेरे को एक कंप्लीट करो दो। टर्न अराउंड में क्या करते हो आप? चेंजेस इन इंटरनल पॉलिसीज। हो सकता है आपने डिजाइन चेंज किया हो, आपने मैनेजमेंट चेंज किया हो, आपने कॉस्ट रिडक्शन किया हो, आपने मार्केटिंग के अंदर कुछ चेंजेस किए होंगे, है ना? ये सब कुछ क्या होगा? एक्सेट्रा किया। और इसके बाद में अगर नहीं उठा तो इसके बाद भी कंपनी उठ नहीं पाई, डाइवेस्टमेंट कर गए। आफ्टर क्या लिखूं मैं? आफ्टर, बोलो मैं क्या लिखूं? आफ्टर डूइंग टर्न अराउंड ऑल्सो क्या हुआ? कंपनी डिड नॉट कम बैक, और आई कैन से इंप्रूव। तो क्या करेंगे? देन गो फॉर पार्शियल, दैट इज क्या बोलते हैं उसको? अरे समझा क्या मैं क्या बोल रहा हूं? इसका एग्जांपल दो। यहां पे एग्जांपल है मेरा, इससे कम बैक कर गया। अभी मैंने आपको रिलायंस क्या दिखाया? 100 स्टोर्स को इन्होंने क्या किया? और अगर यहां से भी कम बैक नहीं करोगे, आफ्टर बोलो क्या लिखो? आफ्टर क्या करूं? डाइवेस्टमेंट। फिर क्या होगा? आपने डाइवेस्टमेंट कर लिया, स्टिल बोलो क्या? ऑल्सो कंपनी क्या की है? डिड और डिड नॉट इंप्रूव? डिड नॉट इंप्रूव, देन गो फॉर क्या बोलेंगे इसको? लिक्विडेशन। लिक्विडेशन मतलब क्या रे? कंप्लीट क्लोज डाउन। इसको बोलते हैं लास्ट। लास्ट रिसोर्ट मतलब आखिरी उपाय। वेरी अनफेमस बटा। लिक्विडेशन बहुत ही इज नॉट पॉपुलर, मतलब क्यों कोई अपनी कंपनी को ऐसे मरने दे, पूरी कोशिश करते हैं उसको रिवाइव कर ही लेते हैं।
बहुत कम कंपनीज का होता है। जैसे एग्जांपल यहां पे लिखता हूं, बिग बाजार, अभी बायजूस को अशुभ संकेत दिखे हैं, अभी वो टर्न अराउंड करने की प्लानिंग में है। अभी तक तो आवले को ये भी नहीं पता तो टर्न अराउंड क्या होता है, उसको अपने को सिखाना पड़ेगा। उसको ईमेल डालो अभी आज ही, ना डियर बायजूस, तुम लोगों को ज्ञान देते और हम तुमको देंगे, आई थिंक यू शुड गो फॉर, वापसी हो सकती तेरी। लिखते हैं जल्दी। सर बियर तो मिलती है किंगफिशर की, बेटा वो सब ठीक है, पर तुझे कैसे पता बियर मिलती है? मैंने बोला कि बियर बंद हुई किंगफिशर की? किंगफिशर का एयरलाइन किंगफिशर कंपनी का सब्सिडरी है, उसकी कंपनी का। अच्छा वो तो, अच्छा आप लिखना, आप लिखते रहना, पहले ये खत्म करो। पता है ये क्वेश्चन कई बार एग्जामिनेशन में पूछा हुआ है। अरे फटाफट लिखो, सब क्या सब एज इट इज आपको ठोकना है जल्दी से, ये पूरा नया बनेगा। अब अशुभ संकेत दिखने पर क्या करेंगे? अशुभ संकेत दिखने पर पहले क्या करते हैं? इसको पहले हटा देता हूं, इसको हटा देता हूं यहां से। हाँ, सबसे पहले क्या करते हैं, उसके बाद क्या करेंगे, और उसके बाद क्या करेंगे? एसएम की नोट्स मेरी ऑलमोस्ट बन चुकी है। सर आपके बाइसेप्स अच्छे हैं। अच्छा ये नारायण बेटा तू क्या कर रहा है क्लास में? बेटा तुझे मिलता हूं मैं अकेले में। हाँ एक देखो बेटा, हाँ नहीं इतना तो खत्म कर लो। ये खत्म हुआ है आपका? जल्दी से 10 सेकंड के लिए खत्म करो इसको। लो सेल हुआ है, लो मार्केट शेयर है, आपके लॉसेस, फटाफट लिखना, मेरे पास टाइम नहीं, मैं डिक्टेट भी कर रहा हूं। लॉसेस हो रहे हैं, आपके टॉप मैनेजमेंट आपका फ्रॉड कर रहा है, कस्टमर आपके डिससैटिस्फाइड है, आपके प्रोडक्ट्स बहुत ही अनकॉम्पिटिटिव है, कॉम्पिटिटर्स का मार्केट शेयर बढ़ रहा है और एम्प्लॉय का टर्नओवर बढ़ रहा है। उसके बाद क्या करेंगे फिर? ये सब अशुभ संकेत है, फिर क्या करेंगे? लिखो स्टेप नंबर 1 करेंगे टर्न अराउंड। क्या करेंगे स्टेप नंबर 1? जल्दी से लिखो, टाइम नहीं है। टर्न अराउंड, टर्न अराउंड में क्या करोगे आप? लिखो चेंजेस इन, किस में चेंज करोगे आप? चेंजेस इन इंटरनल पॉलिसीज। और क्या करोगे? डिजाइन्स, मैनेजमेंट, लोग चेंज करोगे, प्रोडक्ट का डिजाइन चेंज करोगे, कॉस्ट कम करने की कोशिश करोगे। मार्केटिंग में चेंजेस करोगे। और इन सब का एग्जांपल है रॉयल एनफील्ड। कम बैक किया ना रॉयल एनफील्ड ने। यहां तक हो गया? अब लिखो डाइवेस्टमेंट। बोलो डाइवेस्टमेंट कब करेंगे? टर्न अराउंड से भी आप कम बैक नहीं कर रहे हो। लिखो आफ्टर डूइंग टर्न अराउंड ऑल्सो, आफ्टर डूइंग टर्न अराउंड ऑल्सो, आफ्टर डूइंग टर्न अराउंड ऑल्सो। कंपनी डिड नॉट कम बैक, ए कंपनी डिड नॉट रिकवर लिख दो। कंपनी डिड नॉट इंप्रूव और रिकवर, कंपनी डिड नॉट रिकवर। तो फिर क्या करेंगे? आफ्टर डूइंग टर्न अराउंड ऑल्सो कंपनी डिड नॉट रिकवर। तो फिर क्या होगा? देन गो फॉर पार्शियल क्लोजर। देन गो फॉर व्हाट? पार्शियल क्लोजर। पूरा क्लोज नहीं करेंगे ना, अभी भी 7 से बाकी है। पार्शियल क्लोजर, दैट इज व्हाट? डाइवेस्टमेंट। एग्जाम्पल रिलायंस फ्रेश शटिंग डाउन 100 स्टोर्स। रिलायंस फ्रेश शटिंग डाउन 100 स्टोर्स। ये किसका एग्जाम्पल था?
डाइवेस्टमेंट। अब आ जाओ लिक्विडेशन। आफ्टर डूइंग व्हाट? आफ्टर डूइंग divestment also, after doing divestment also, company did not improve, कंपनी का इंप्रूवमेंट कुछ नहीं हुआ। आप क्या करेंगे? चलाएंगे, बंद करेंगे? कंपनी डिड नॉट इंप्रूव, क्या करेंगे बताइए आप? देन गो फॉर लिक्विडेशन, गो फॉर लिक्विडेशन। उसमें क्या होता है? कंपनी गो फॉर किसके लिए? लिक्विडेशन। एग्जाम्पल राइट डाउन। अच्छा ये भी लिख दो ना, कंप्लीट क्लोज डाउन। आप कंप्लीटली क्लोज कर रहे हो उसको, पूरी तरह से बंद कर दो कंपनी को। अरे लास्ट रिसोर्ट का मतलब क्या है? आखिरी उपाय। मतलब जब कुछ नहीं बचता तभी इंसान मरने का सोचता है ना। अब और कुछ नहीं, अभी कुछ ऑप्शन नहीं बचा है इसके पास में। लास्ट रिसोर्ट, बिकॉज वो चालू भी रखेंगे तो लॉसेस में है, तो बंद करने से कम लॉस तो कम कर लो। प्रॉफिट तो देती है ही नहीं, तो बंद करेंगे तो कम से कम लॉस तो बचेगा। एग्जाम्पल देखो, किंगफिशर, बिग बाजार, जेट एयरवेज। कुछ लोग बोलेंगे सर वो बिग बाजार तो अभी भी चालू है, तुमको समझ नहीं आ रहा मैं क्या बोल रहा हूं? वो किशोर बियानी को पूछो, वो बोलेगा मैंने बिग बाजार बंद कर दिया है, वो सिर्फ किसी और ने लिया है, तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से तो लिक्विडेशन हो गया ना वो। इसका और एक एग्जाम्पल एयर इंडिया, ये भारत सरकार की कंपनी थी और बिक गई टाटा को। So, दोस्तों 3 स्टेप बताओ मरने के। टर्न अराउंड करेंगे, और नहीं हुआ तो, और फिर भी ना हुआ तो लास्ट रिसोर्ट। आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा। आज के बाद में किसी भी दुकान की हालत खराब हुई तो डायरेक्टली लिक्विडेशन का सुझाव ना दे, पहले बोलो टर्न अराउंड करे, नहीं हुआ तो डाइवेस्टमेंट करे, और फिर करे। आज का लेक्चर संपन्न हुआ है, हमारी मुलाकात फिर होगी। मैं प्लान कर रहा हूं कि मैं आपको कल से अच्छा मैंने एसएम की नोट्स काफी बना ली है, एक ही चैप्टर बचा है। आई थिंक आई वुड बी एबल टू प्रोवाइड यू नोट्स टुमारो और मे बी डे आफ्टर, सारे नोट्स दे दूंगा। और मैंने एफएम की तो नोट्स बनाई है, उसको मैंने लॉन्च भी किया है। आप देखे होंगे, आपने देखा मेरा वीडियो? आई हैव रफ्तार नाम का बुक मैंने लॉन्च किया है फॉर सीए इंटरमीडिएट न्यू सिलेबस फाइनेंशियल मैनेजमेंट, और आई एम वेरी प्राउड टू से वो ऐसी नोट्स बनी है इंडिया में, इससे अच्छी कोई भी नोट्स नहीं है फॉर फाइनेंशियल मैनेजमेंट, एप्लीकेबल फॉर मे 24 अटेम्प्ट, यानी कि आप सबको मिलने जा रही रफ्तार, जहां पे आपको ना कि सिर्फ आईसीए का मॉड्यूल पर आईसीए का मॉड्यूल, आरटीपी, पास्ट एग्जामिनेशन क्वेश्चन, और ये नोट्स पूरी तरह से हैंड रिटन नोट्स है। सुपर क्वालिटी की नोट्स हमने आपके लिए बनाई है। उसकी झलक अगर मैं दिखाना चाहता हूं, दिखा सकता हूं। झलक देखोगे उसकी? अमर ये सब सेट कर देना। ये देखो इस तरह से नोट्स बनी है, यही है नोट्स आपकी। यहां पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कौन से है उसको यहां पे अलग से मार्क किया। जैसे चैप्टर में 40 क्वेश्चंस है, पर एग्जामिनेशन के पहले आपको 40 नहीं पढ़ना है, आपको 10 क्वेश्चन ढूंढ के निकाल के दिए जिसमें मैक्सिमम सारे कवरेज है। उसके व्यतिरिक्त जो बाकी 30 में कुछ कुछ एक एक चीज इंपॉर्टेंट है। स्क्रीन चल रहा है ना लाइव स्ट्रीमिंग पे? हाँ, तो ये देखो, ये हाईलाइट किया हुआ। ये हाईलाइट पता है क्या है? कि जो स्टार क्वेश्चंस नहीं है, पर बाकी जो क्वेश्चंस है उसमें इसी इतना भी क्या तो आपका काम हो जाएगा। और ये सारी की सारी नोट्स देखो जरा, ये आपको लग रहा नहीं कि हैंड रिटन नोट्स की तरह है? ये पूरी हैंड रिटन नोट्स इस तरह से, जहां पे देखो क्वेश्चन यही, आंसर यही, और हर क्वेश्चन के नीचे लिखा है कि इस क्वेश्चन में क्या विशेष था, और कुछ विशेष तो लिखा है कि प्लीज इग्नोर, नेवर सॉल्व इट अगेन, ये टाइम पास क्वेश्चन है। और आपको इस नोट्स के बाद में कोई भी क्वेश्चन आईसीआई का मॉड्यूल, आरटीपी, पास्ट एग्जामिनेशन अलग से करने की दरकार नहीं है, सब कुछ यही है। यानी कि इस तरह से नोट्स बनी हुए। देखो यहां पे लिखा सावधान इंडिया, इंडिया फाइट्स बैक।
ये कुछ चीजें जो यहां पे गड़बड़ हो सकती है, इसलिए उसको अलग से हाईलाइट किया हुआ है। बहुत मजा आता है। एफएम तो समझ लो एकदम, मतलब आई एम जस्ट वेटिंग, मैं एफएम कब स्टार्ट करूंगा। अमेजिंग, उसका लेवल ही अलग। जितना आपको एफएम मजा आ रहा ना, वैसे ही मजा आपको इसमें। तो सिर्फ पैसा है, पैसों की बारिश, और आपको सुनने में लगा अच्छा ये पैसा कैसे कमाया जा रहा है। तो दिस इज गोइंग टू बी एन ऑसम एक्सपीरियंस गाइस। इस तरह से नोट्स बनाइए और ये सभी नोट्स आपको मिलेगी। यानी कि क्लास में जब आप बैठ रहे होंगे तो आपको तो अपनी नोटबुक पे लिखना ही है, पर आपके साथ में नोटबुक भी होगी जिसपे सब कुछ क्वेश्चन भी है, आंसर भी है, सॉल्व भी है। अगर आपने क्लास में अगर अपनी नोट्स अच्छे से नहीं भी बनाई, गलती से कुछ आपने सॉल्व नहीं किया, कभी आप एब्सेंट रहे, आपको ये बुक मिलती है, बिल्कुल इसके बाहर कुछ नहीं आएगा। अमेजिंग बुक, वेरी सेक्सी, वेरी हॉट। थैंक यू सो मच गाइस, आई विल सी यू टुमारो, टेक केयर, बाय बाय, फिर मिलेंगे। आज मैडम ने कहा नीचे रहेंगे, मैं देखूंगा। हाँ ठीक है, लगा जल्दी से। बाय बाय गाइस, सी यू। नहीं, कल अनाउंसमेंट कल करूंगा कुछ। टेक केयर। सैटरडे वापस टेस्ट हो गया आपकी? अभी तक जितना पढ़ा उसके ऊपर, और कल आपको